नहीं जो बजे रहे फॉर्म भर के हमने बैंक में करवाए हुए, बैंक में नहीं जाते, फार्मर जाते नहीं, बैंक वाले खुद अप्रोच करते ही जाते ही नहीं वहाँ पर। जैसे पेंडिंग से कोई नहीं थोड़ी नहीं है, मतलब थोड़ी तरफ ओके ये नहीं सर को फार्म की एप्लीकेशन कोई पेंडिंग नहीं है। थोड़े को नहीं स्टेट बैंक से भेजना है सर, बुद्धि पे बिल्कुल नहीं पता सर, स्कॉलरशिप के बारे में बच्चों को क्या पता उसकी क्या रेजिमेंट क्या नहीं क्या करना चाहिए, हमें ही लोगों को मोबिलाइज करना है। दूसरा आपका पीएम किसान का जो इंस्टॉलमेंट तो कोई लोग जिसको नहीं मिली बात कर लीजिए, वो नॉट वाइज आ रहे हैं, जैसे वेरीफाई कर लिया कितने आपके ये 390 कितनों को दीजिए अपने 294 390 294 स्टेप बाई स्टेप आ रहे हैं मेंबर को देते हैं ना दबाव वाले आपको लेकिन ये इसका मस्त है इसका मस्त है कितने नंबर और वैसे हम इनका डेमो भी देखते हैं यहाँ कोई नेशनल हाईवे पे नहीं है हार्ट का कुछ अभी यहाँ अभी रूरल हार्ट के लिए शायद अभी लास्ट टाइम जिसका मीटिंग एमपी सर से बात होती वो दे रहे हैं लखनपुर में टूरिज्म वो भी बिल्डिंग मिलेगी वहाँ पे बोला रहे हैं ना सारा बनेगा, बेबी केयर सेंटर सारा कुछ मतलब बोलने को मिलेगा। लोकल कंजप्शन हाँ अभी तो स्टार्ट किया, जैसे जैसे बढ़ रहा है बाकी हम साफ कर रखते हैं आपका बहुत जल्दी जाते हैं वहाँ पे बड़ा पड़ेगा। कुछ तो बच्चों के बैठने के लिए हो जाए थोड़ा बहुत ये सेफ है सर, लेकिन सारा सामान ही है हमारा ऊपर से दस्तता है, बस यही है कि गिरेगा तो गिरेगा नहीं क्या रिकॉर्ड है इसमें जंग क्यों नहीं करना सर। इसका वो होता है ना हमारा क्या होता है कंजर्वेशन बोर्ड, हाँ राइट ऑफ होता है राइट ऑफ क्यों नहीं इतना, ये तो कमेटी बनी है ना, ये एक्चुअली सर ड्यूटी बनती है हमारी नहीं, हमें उनके पास जाना पड़ता है, उनकी कमेटी जो बनी होगी वो आएंगे यहाँ पे राइट ऑफ करेंगे। फिर कब से पड़ा है इसमें बड़ा पुराना नहीं है, अभी आप ये डेस्क देख रहे होंगे तो ये बड़े, लेकिन गवर्नमेंट के पीछे से स्कीम आती रहती है, नए डेस्क आ गए तो ये पुराने इनका क्या करें। जी जी सामने से वो वाली दीवार तो सेव करके दे दो, लिख दो सेव है, वो तो रेट्रोफिट करो, ठीक करो, जहाँ ठीक करो, सेव डिक्लेयर करो। हमारे पास तो मैं 3 साल से भाग रहा हूँ इसी काम के लिए, खुद परेशान हो गया। मिडिल स्कूल है 57 ही है, ठीक है तो हाँ तो ये बनेगा और बाकी देखते हैं कौन सी ठीक कराना है, कोई बिल्डिंग गिरने वाली किसी जगह पे तो बिल्कुल। ये देखिए यूटी गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई है बैक टू विलेज 4,
तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जितनी भी हमारी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, उसकी सैचुरेशन करना, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं जो लोगों को टच करती हैं, चाहे वो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हों, पेंशन्स की स्कीम्स हों, चाहे हमारे ये आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड्स हो जो हेल्थ को टच करते हैं। तो आइडिया यही है कि जितना भी गवर्नमेंट ने सोच रखा है कि लोगों को बेनिफिट मिले, जो भी इसके डिज़र्विंग बेनिफिशरीज़ हैं, और उसमें काफ़ी हद तक सैचुरेशन 90% तक बड़ी सारी स्कीम्स की हो चुकी है, तो इसको 100% की तरफ लेके जाया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और वो पूरे उनकी जो जीवन शैली है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। जल जीवन मिशन में निश्चित तौर पे कुछ देरी हुई है टेंडर्स को लेके, पर उसमें भी अब इस मसले को सुलझा लिया गया है और एक हर घर नल से जल की जो स्कीम है ये आने वाले टाइम में बेनिफिट करने जा रही है लोगों को, और टैप वाटर मिलने वाला है लोगों को, ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है सच। तो अब कुछ देरी इसमें ज़रूर हुई है टेंडर्स को लेके, तो उसमें उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं जिसमें इस मसले को एनालाइज़ किया गया है और जो भी इसमें काफ़ी सारे एक्शंस भी हुए हैं, आपने देखा होगा चीफ इंजीनियर्स पे भी एक्शन हुए हैं, तो इसमें अब इसको सुलझाया गया है इस मसले को, और आने वाले दिनों में इसका नेचुरली आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे इस चीज़। देखें, हम यहाँ पे जितनी भी समस्याएं हमारे नोटिस में लाई जाएंगी उसको हम लिस्ट डाउन करेंगे। जैसे कि हमने देखा B2V1 B2V2 में भी कुछ, जैसे एक स्कूल का मसला यहाँ पे हम देख रहे थे कि अनसेफ बिल्डिंग है, उसके लिए उसके काम को कैसे तेज़ी लाई जाए, उसको जो अनसेफ डिक्लेयर करना है PWD ने, उसके बाद के कुछ 2-3 कमरे जो हैं डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में भी अप्रूव हुए हैं। आने वाले टाइम में जैसे ही इसका आगे एस्टिमेट्स बनते हैं तो इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाएगी, जैसे इस काम के लिए लेके चलो आप। उसके बाद आपके जो डबलिंग फॉर्मर इनकम की बात हम अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कर रहे थे, तो उनसे भी बात की गई है क्योंकि ये ज़्यादातर रेन फेड है जैसे, तो इसका कैसे हम इसकी स्टोरेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करवा सकें, और आने वाले टाइम में ड्रिप इरीगेशन के थ्रू इसको कैसे हम जो डबलिंग फॉर्मर इनकम का जो एक सपना है उसको कैसे पूरा किया जाए। 4 साल ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸ ਬਣੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ तो साड़ी चलती रही है, लेकिन जो पहला बैक टू विलेज होए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी अस लोग सारा बढ़ चढ़िए भाग लिया, और जो समस्या उसलै रखियाँ तो हाले तक तो सोचो कि उस लेवल पर अस पहुँच ही सके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, कंडी दे विच जिहड़ा गलियां नालियां की समस्या वो बरकरार चला दी है, क्योंकि दिन प्रति दिन लोग बढ़दा दे, समस्याएं बधा दियाँ, हैल्थ की समस्या ग्राएं दे विच। बाकी गल आई कार्ड गौरमेंट जिहड़ी सानू फैसिलिटी देनी है जां गौरमेंट दे कम्मे दे उपर अस अगर तुस करो तो जिसलै एक पंचायत के नुमाइंदे ने डिस्ट्रिक्ट अफसरां कोल जाना है और उत्थे जाइए कम करवाना है और लोकें तक ओह पहुँचाना है, तो जां सेंटर गौरमेंट ने कोई स्कीम भेजनी है तो एक जिसलै महल्ले च पजानी है जां कुछ ग्रां ही देनी है, तो स्कीम खचोंदी नरी हो जाती है कि वो लोकें तक पहुँच ही नहीं पाती है। तो अस ये चाहते हैं कि अगर डायरेक्टर साहब साड़ी पंचायत च आए हैं, अस चाहते हैं कि अगर 1 साल का जो चला दा है मुहिम, अगर ये लैगे इंसैंटिव तो साड़ी जिहड़ियां बड्डी समस्या अज तक साढ़े कंडी के लोगों पानी पर ही गल रखी, ज़्यादा फोकस अपना पानी रखा, और पानी अज भी सानू 7-8 दिन के बाद पानी थोंदा है जिहड़ा साढ़े लोगों के ग्रां पानी मिलता है, तो ये सारे को ज़्यादा दिक्कत है। उहदे बाद दे विच अगर इस गला गए भी सानू कार्ड की कोई फैसिलिटी लेनी है, ग्राएं दे विच इन्नी ज़्यादा बीमारियां नहीं हैं कि लोकें ही उस राहत तक मिल गए कि हुण जियां पिछले दिन तुसें देखिया भी कोरोना का बड़ा जोर आ, लेकिन साढ़े अपनी पंचायत की गल करां बड़ियां सिफारिशां भी कीतियां लेकिन सैनिटाइज नहीं हो पाई। है तो कि पंपिंग करनी होना था लेकिन नहीं हो पाई। अस ये चीज़ गलाने गौरमेंट की अगर कोई स्कीम चलाते हो वो लोकें तक पहुँचनी चाहिए, लेकिन इसलिए तुस किताबें च देखगे तो बिल्कुल फिट न पंचायतां भी और डिपार्टमेंट भी, हर चीज़ां दस्सियां। अगर तुस बोल के कि लाभ कुन लिया उन्हें चीज़ें का तो बड़ा मुश्किल हो जाता, वो बड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाती लोकें दसना कि उन्होंने उदा लाभ लिया जां कम किया। बाकी जदोजहद है चला दा है, इ'यां ही चलना है, और अस इ'यै गल कि गौरमेंट अग्गे अपील करने कि अगर पंचायतें की डिवेलपमेंट करनी है, लोकें की डिवेलपमेंट करनी है तो तुसें दिक्खिया मैं ब्लाक दिवस भी बड़े जोरों शोरों कन्नै रखेआ स्कूल का मसला इंक्रोचमेंट का, लेकिन ओ डी साहब ने भी बोलिया कि इसी जल्दी कोला जल्दी, लेकिन वो एक्शन तो सी ओहदे विच आड़ी आ, इंदी अपनियां सूइयां आड़ी हैं। इंक्रोचमेंट के मसले असीं बड़े बढ़ चढ़िए रखे क्योंकि अजकल ग्राएं दे विच बड़ी ज़्यादा इंक्रोचमेंट है, लेकिन गौरमेंट इहदे पर विफल है, कुछ नहीं करी पाती है। और अस इ'यै अपील करने डायरेक्टर साहब अगे इ'यै अपील करने कि साड़ियां समस्या जल्द इन्दा निपटारा होए और साढ़े लोग राहत सांस लैन। थैंक यू।
जैसे कि आपने बताया कि ऐसी समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है, इसके लिए आप क्या जिम्मेदार मानते हैं, अधिकारियों के रवैये को या सरकारी व्यवस्था को? नहीं जी, अधिकारी के रवैयों को मानते हैं। तो जहाँ पता नहीं क्या चक्कर है, हम तो अधिकारी के पास ही जाएंगे कोई भी समस्या लेके, और उसकी पता नहीं कहाँ अड़ जाता है और क्या करता है, वो हमें उसके बारे में कोई पता नहीं है कि स्कीमें है भी हैं या नहीं है। जैसे आपने देखा कि पहले बैक टू विलेज आया फर्स्ट, जो बड़ी धूमधाम से बनाया और पैसे लैब से लोगे। दूसरा टेंडर सिस्टम है, गवर्नमेंट ने सभी गलियां नालियां बिल्डिंगां ठेकेदारों को दे दी हैं, आज तक बन नहीं रही हैं। तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है ना। जहाँ तो अधिकारी जो फैसला चलाते हैं ना, ऊपर से फैसला थोपते हैं पंचायतों पे कि ये टेंडर होगा वो टेंडर करवाएगा, आज तक वो काम होगा ही नहीं ना। ठेकेदारों ने काम नहीं करवाए। 3 साल से हमारी स्कूल की बिल्डिंग अटकी हुई है, गलियों नालियों का काम मैंने लाइब्रेरी रखी थी पिछले कैपेक्स बजट में, मैं अपनी पंचायत को भी बताना चाहता हूँ। 5 लाख का बजट था और एक ठेकेदार की वजह से मेरे गाँव में लाइब्रेरी नहीं बनी। और हमें कोई दोपेगा कि तो मेरा तो पंचायत का 5 लाख गया ना। तो वो अधिकारी है ना जो हम पे फैसले से तुर्की फरमान बांटते हैं कि वो वाला काम शुरू कर दो, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका मतलब 4 अधिकारी आपके पंचायत का दौरा कर चुके हैं बैक टू विलेज के दौरान, तो क्या आप मानते हैं कि इसका कोई औचित्य ही नहीं रहा? अभी तक तो नहीं लगा मुझे, क्योंकि अभी तो ऐसे ही चल रहा है, हम देख रहे हैं। बाकी अपनी जद्दोजहद जो कम करेंगे अपने ज़ोरों शोरों से ही करेंगे। हमारे डायरेक्टर साहब राजीव भूषण जी आए हैं, मैं इनका वेलकम करता हूं पंचायत मेरठ में, मेरे ब्लॉक में। और आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं प्रशासन को भी और पब्लिक को भी कि डायरेक्टर साहब बुरा नहीं मानना कि ये बैक टू विलेज 1 2 3 4 जो भी है, ये ऑल एक्सरसाइज इन वेन एक्सरसाइज है, ठीक है। जब तक आप किसी भी काम के लिए बजट मुनक्किद नहीं करेंगे तब तक वो स्कीमों में ही रहेगा। 225 के करीब स्कीम्स हैं, सेंटर स्पॉन्सर्ड से हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, नीचे तक कुछ नहीं पहुंच रहा है। कुछ इन द सेंस 10% किसी को बेनिफिट हो भी रहा और 90% तो सारी एक्सरसाइज झूठी है। बैक टू विलेज 1 3.5-4 साल पहले हुआ था, तब हमारी यूटी जो है वो स्टेट हुआ करती थी। हमारे जो तब के गवर्नर साहब ने पर डिस्ट्रिक्ट 5 करोड़ रुपया दिया था। 5 करोड़ रुपया दिया था, 22 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे और रिलीज़ 50% ही हुआ। 50% आज तक लायबिलिटी है। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? किसी ने ली उस पैसे की जिम्मेदारी? हम जब भी उस पॉइंट को उठाते हैं, जब सेंटर के मंत्री आते हैं उनके समक्ष उठाते हैं तो बोलते हैं जी टेंडर प्रोसेस में नहीं वो हुआ है, इस वजह से आपको पैसा नहीं मिलेगा। हमारे पंच सरपंचों ने क्या गलती की है? अपने गांव का ही काम किया है और वो दिखता भी है। 4 साल के बाद भी वैसा का वैसा दिखता है और फिर भी पैसा नहीं दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि बिना पैसे के ये गवर्नमेंट डेवलपमेंट चाहती है, वो पैसा कहाँ से लाएगा पंच, कहाँ से सरपंच लाएगा? ये दुनिया बैठी है, समाज बैठा है, इनके सामने भी हम झूठे हैं। बना दिया है पीआरआई, एक सफ़ेद हाथी खड़ा कर दिया है पीआरआई, पैसा नहीं दे रही है गवर्नमेंट। जैसे सरपंच साहब बोल रहे थे कि कैपेक्स बजट में 5 लाख रुपए का एक लाइब्रेरी का टेंडर हुआ था, ये बोल रहे हैं 5 लाख का। मैं उसको 10 लाख मांगता हूँ। 5 लाख पिछले साल का गया, उसी को उठाकर फिर आगे कर दिया, पुट फोर्थ करके 5 लाख इस बार का गया। 10 लाख इसी पंचायत का पैसा जो है कंट्रैक्टर की वजह से नहीं लग पा रहा है। हम तो लायबिलिटी नहीं है, हमारा काम है प्रोजेक्शंस। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम ग्रास रूट लेवल के, हमारा काम है प्रोजेक्ट रखना, प्रोजेक्शन देना। ये लोग हमारे जो हैं ये न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ में बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि हम जम्मू कश्मीर के पंचायतों को सशक्तिकरण कर रहे हैं, उनको हम बहुत पैसा दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं पैसा? क्यों लोगों को हमारे पीछे लगा रहे हो? सच बताओ कि पैसा है कहाँ? हमसे हमें मुनीम दिए गए हैं पंचायत घरों में बैठने के लिए, डायरेक्टर साहब पैसा नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा रिबटल चाहूँगा। जो आप कह रहे हो कि पैसा कब दिया गया पीआरआई को, बैक टू विलेज 1 2 3 के बाद एरिया डेवलपमेंट प्लान लाया गया। हर पंचायत में 23 लाख रुपया दिया गया है, जो सरपंच के डिस्पोजल पे है। 25 लाख बीडीसी को अलग से दिया गया है। उसके अलावा 10 करोड़ रुपया डीडीसीज के लिए अलग से आया हुआ है, विच वॉज नेवर अवेलेबल प्रायर टू बैक टू विलेज। दूसरा आप कहते हो बैक टू विलेज से फ़ायदा क्या हुआ? जैसे मैं इनसे अभी इंटरेक्ट कर रहा था, एक सोशल वेलफेयर की स्कीम थी विडो पेंशन,
जिसमें एज होती थी 40 साल। 40 साल से अगर छोटी विधवा हो जाती है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलता था जी। ये बैक टू विलेज के दौरान उठ के आई ये बात, उसके बाद इसका संज्ञान लिया गया और आज मेरे को बताया गया है कि जो 18 साल के बाद वाले भी लोग इसमें कवरेज में आ चुके हैं। तो ये एक आउटरीच का माध्यम है, एक मुहिम है जिसमें प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है, उसका अप्रोप्रिएट लेवल पर एड्रेसल किया जाता है। इट इज़ नॉट कि बैक टू विलेज इज़ नॉट ए सेपरेट बजट हेड, बजट इज़ डिफाइंड, उसका एक हेड्स डिफाइंड है। तो उसी के बीच में जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का 90% हिस्सा है। अगर हमें रोड बड़ी बनानी है क्यों ना हम PMGSY के थ्रू करें, हमें अगर पानी का देखना है क्यों ना हम जल जीवन मिशन के थ्रू करें। तो हर एक चीज़ के लिए बैक टू विलेज में आई नो इसमें छोटी डिमांड्स आपकी आ सकती है उस बजट हेड में। बाकी आपको बड़ा अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाना है उसके लिए एक फिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी पॉपुलेशन 20,000 होनी चाहिए, हिली एरिया में, प्लेन एरिया में 30,000 होनी चाहिए, इतने वहाँ पे केसेस होने चाहिए, इतना पेशेंट लोन होना चाहिए, तो वो सैंक्शन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उसके लिए सेपरेट स्कीम्स हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, हमारी यूटी कैपेक्स की स्कीम्स हैं। तो इट इज़ नॉट कि नथिंग इज़ हैपनिंग। आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस कि कुछ नहीं हुआ उसके बाद, लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन डन। नहीं, आप सही फरमा रहे हैं, मैं आपसे आर्ग्यू नहीं करूंगा क्योंकि आप हमारे गेस्ट हैं, आपका वेलकम है। जो आपने विडो पेंशन की बात कही है उसकी एज आज भी 40 ईयर्स ही है। तो अभी मेरे को वो किसी ने मिसगाइड किया है, बताएंगे आप बताएंगे अभी बताया किसको लगी है 18 का, बिलो 40 किसको पेंशन लगी है विडो की? सोशल वेलफेयर से